इन ट्रायंगल ए बी सी डी, ये सॉरी ये क्वाड्रिलेटरल है बेटा, तो इसमें क्या है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड एंगल डी ए बी, यहाँ से डी ए आपका बी और ये आपका सी बी ए, ये दोनों एंगल बेटा ये वाले और ये वाले इक्वल है। ए डी ये वाला पोर्शन गिवन है। और देखिए सबसे पहले ये दोनों के लिए कॉमन है, ये गिवन है। अब यहाँ पर ये आपको प्रूव करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पार्ट प्रूव करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में करना क्या है, ये आपका रहा सॉल्यूशन। तो कैसे करना है बेटा, सॉल्यूशन के अंदर हमको करना है गिवन आपने ये लिख दिया और ये पोर्शन। टू प्रूफ के अंदर बेटा ये वाले फर्स्ट तीनों पार्ट यहाँ लिखना है, उसके बाद प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें ये फर्स्ट वाला पार्ट प्रूफ करना है। तो कैसे, इन ट्रायंगल ए बी और डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, ये हमको प्रूव करना है। तो किस तरह से करना है, अब देखिए बेटा, इसके अंदर सबसे पहले ए बी और डी और आपका बी ए सी। तो ए बी डी के अंदर ये वाला पोर्शन ये वाला इक्वल आ रहा है, तो आपने क्या लिखा यहाँ पर आपने लिखा ए डी इज इक्वल टू ये बी सी, ये बेटा आपका गिवन है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या है, यहां पर आपका ए बी डी, देखिए ए बी और डी ये वाला एंगल यूज हुआ और आपका बी ए और सी ये वाला एंगल। तो आपने क्या लिखा, यहां पर लिखा बी ए डी, यानी कि आपने जो लिखा यहां पर वो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू सी बी ए, ये भी बेटा आपका गिवन है। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा इसमें, देखो ए बी आपका क्या हो रहा है, ये कॉमन हो रहा है, ए बी आपका कॉमन हो रहा है। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये आपका कॉमन हो गया। तो ये क्या हो गया, साइड हो गया, ये एंगल हो गया और ये आपका साइड। तो साइड एंगल साइड से आपका फर्स्ट पार्ट जो हुआ वो आपका प्रूव हो गया। किस तरह से, ट्रायंगल्स ए बी डी कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू ट्रायंगल्स बी ए सी, ये आपका साइड एंगल साइड से प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या करना होता है बेटा, सेकंड पार्ट में हमारा बी डी इज इक्वल टू ए सी है। सेकंड पार्ट में क्या है, बी डी इज इक्वल टू आपका ए सी है, ठीक है। तो बी डी इज इक्वल टू ए सी के लिए क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में अगेन इसी पार्ट को दोबारा लिखना है। तो यानी कि क्या लिखना है आपको, ट्रायंगल्स ए बी और डी, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू ट्रायंगल्स बी ए सी, ये साइड एंगल साइड से। और यहां लिखेंगे क्या, बी डी इज इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी की फुल फॉर्म पता है बेटा आपको, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब बेटा इसमें थर्ड पार्ट कैसे होगा, देखो जब ये हो गया तो आपका क्या है, इसमें यूज हो रहा है ना आपका ये बी डी यूज हो रहा है, कौन सा, ये वाला, और ये दोनों यूज हो रहे हैं। अब थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट के लिए फिर अगेन इसी पार्ट को लिखना पड़ेगा आपको, ट्रायंगल्स ए बी डी, ट्रायंगल्स बी ए सी, ये साइड एंगल साइड से। और यहां पर लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट, ये लिख सकते हो यहाँ पर क्या, यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पर भी आपने क्या लिखा, फ्रॉम फर्स्ट। अब ये हो गया, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये यहाँ पर जो हो जाएगा वो प्रूफ करेंगे एंगल ए बी डी, ये वाला पोर्शन, ये वाला ए बी डी और आपका बी ए सी, यानी कि ये वाला पोर्शन आपको करना है। तो लिखना पड़ेगा एंगल ए बी डी इज इक्वल टू
एंगल बी ए सी, और यहाँ लिख देंगे बाय सी पी सी टी, ये भी आपका हो गया। तो बेटा इस तरह से ये जो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट जो थे वो तीनों आपके यूज हो गए। तो बेटा इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड कंप्लीट हुआ। तो बेटा अब इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड किस तरह से होता है।